तो हेलो दोस्तों, मैं DRX प्रमोद वर्मा। आज आप सबको पढ़ाऊँगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट चैप्टर थर्ड। तो दोस्तों GIT एजेंट क्या होते हैं? तो दी एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एजेंट, ऐसे एजेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को दूर करते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो दोस्तों पहले ये आप जान लीजिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो मुंह से लेके एनस तक के रास्ते को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें आपका माउथ आता है, फिर ओसोफेगस आता है, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद एनस। तो इसे हम GIT ट्रैक्ट कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका क्लासिफिकेशन है एस्टिफाइंग एजेंट। तो एस्टिफाइंग एजेंट में है दोस्तों HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड है दोस्तों एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है और कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है दोस्तों। अब देखेंगे हम सेकंड क्लास की ड्रग्स है जो कि प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट में आता है। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट में है दोस्तों बिस्मथ सब गैलेट, मिल्क ऑफ बिस्मथ एंड क्योलिन। और सेकंड है दोस्तों सेलाइन कैथरेटिक्स या परगेटिव लैक्जेटिव्स। दोस्तों मैं जो ये सब लिखा है परगेटिव लैक्जेटिव्स, लाइन कैथरेटिक्स, एंटासिड, एसिडिफाइंग एजेंट, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, इसको मैं आगे डिफ़ाइन करूँगा दोस्तों, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो दोस्तों देखते हैं सेलाइन कैथरेटिक्स। सेलाइन कैथरेटिक्स में है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये दो ड्रग्स इसमें है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक्लोरहाइडिया लिखा है। तो एक्लोरहाइडिया सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज टोटली एब्सेंट, द कंडीशन इज कॉल्ड एक्लोरहाइडिया। मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन जब टोटली बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम एब्सेंट हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम एक्लोरहाइडिया नाम देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन्स, एब्डोमिनल में दोस्तों पेन्स होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, माइल्ड डायरिया हो जाता है दोस्तों, कन्फ्यूजन, आदमी को कन्फ्यूज रहता है आदमी हमेशा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सब इसके लक्षण है एक्लोरहाइडिया के दोस्तों। एक्लोरहाइडिया भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों दूसरा है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ ए क्लियर कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। यह एक क्लियर और कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसका कोई टेस्ट है दोस्तों, और ऑर्डरलेस भी, इसका कोई खुशबू नहीं है दोस्तों, इसके कोई महक नहीं है, गंध नहीं है, तो यह दोस्तों ऑर्डरलेस होता है। अब बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो दोस्तों यह वाटर में मिसबिल होता है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी यह मिसबिल होता है दोस्तों। और यह दोस्तों एसिडिक टू लिटमस होता है, लिटमस पेपर पे यह एसिडिक की तरह कार्य करता है। रिएक्ट विथ आयरन टू चेंज इट्स कलर, मतलब कि दोस्तों इसका आयरन के साथ रिएक्शन कराने पर इसका कलर चेंज होता है। और इसका स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है दोस्तों बात करेंगे इसके यूजेज की। तो एज एसिडिफाइंग एजेंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है, और इन एक्लोरहाइडिया एंड हाइपोक्लोरहाइडिया में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इन एनीमिया विथ आयरन थेरेपी, इसका दोस्तों एनीमिया में भी आयरन थेरेपी की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एंटासिड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एसिड्स के बारे में बताऊंगा। तो एंटासिड्स क्या होते हैं तो देखते हैं। दिस सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एबनॉर्मल और एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेसिव एसिडिटी को, मतलब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टमक में, पेट में आपके, तो उसे हम एंटासिड कहते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की एंटासिड के। तो यह वाटर सॉल्युबल में भी होता है और वाटर इनसॉल्युबल में भी होता है। वाटर सॉल्युबल जो होता है दोस्तों उसे हम सिस्टेमिक एंटासिड्स के रूप में जानते हैं, और जो वाटर इनसॉल्युबल होता है उसे हम नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है एंटासिड वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों। आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी। अब बात करते हैं वाटर इनसॉल्युबल या नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स की। तो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में दोस्तों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है दोस्तों, और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैं दोस्तों आपको इन सभी के बारे में डिस्क्राइब करके बताऊंगा दोस्तों। मैं इनकी प्रॉपर्टीज़, यूजेज और फिर दोस्तों इनका केमिकल स्ट्रक्चर, दोस्तों इनका फार्मूला, मैं आप लोगों को सब के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके साइनोनिम्स की बात करते हैं तो साइनोनिम्स इसका होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों मार्केट में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है दोस्तों, और सलाइन इन टेस्ट होता है। मतलब कि यह वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती है दोस्तों, और सलाइन इन टेस्ट होता है, सलाइन इसका टेस्ट होता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, या पानी में घुल जाता है दोस्तों और एल्कोहल में आघुलनशील होता है दोस्तों। एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कालाइन, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वह एल्कालाइन होता है। ऑन हीटिंग प्रोड्यूस CO2, जब इसको दोस्तों हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह CO2 को प्रोड्यूस करता है। अब इसके स्टोरेज की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको दोस्तों हम वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं। अब इसके यूजेज की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका यूजेज है एज एन एंटासिड, इसको एज एन एंटासिड की तरह इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। एज ए कार्बोनेटिव की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रिस्टलोरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। एंड फोर्थ है इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक एल्कोलोसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आने वाले लेक्चर्स में और 3-4 ड्रग्स बचे हैं उसको अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।